संसार के बारे में उनसे प्रश्न करने में आपका समय ही बर्बाद होगा। यदि आप कल्याण के बारे में प्रश्न करेंगे तो वो इधर उधर की बात छोड़ करके सीधे आपको कल्याण मार्ग की ओर प्रेरित करेंगे और बताएंगे कि आप क्या करें, किससे आपका कल्याण हो सकता है। तो आज परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी कहते हैं, वरीयाने सुते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसः श्रोतव्या दिशु यः परम्। हे राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। वरीयानेश ते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सुंदर है। ये प्रश्न सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, क्रतो लोक हितम नृपा, सारे संसार के लिए ये प्रश्न है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि उसका कल्याण कैसे होगा। अपनी आत्म कल्याण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सभी जीव मरण धर्मा है, सबको मरना है। और मरने के लिए यदि प्रयास नहीं करेगा जीव, तो वह भगवान के पास में कैसे पहुंच पाएगा। तो ध्यान से सुनो, यदि सचमुच जीव अपना कल्याण चाहता है तो उसको दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक, उसको परमात्मा के बारे में जरूर सोचना चाहिए, और दूसरा, अपनी मृत्यु के बारे में भी विचार करते रहना चाहिए। दो बातन को याद रखूं, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। यदि मृत्यु को याद रखेगा जीव, उसके बारे में विचार करेगा, तो फिर मृत्यु के मालिक से भी अपना नाता जोड़ने का प्रयास करेगा। मृत्यु का मालिक कौन है? वो परम पिता परमात्मा मृत्यु के मालिक हैं। भगवान कहते हैं, मद भयात पात पातोयम सूर्यस्तपत मद भयात वर्षतेन्द्रो देहत्यग्नि मृत्यु चरते मद भयात। हे राजन, ये मृत्यु उस परमात्मा के भय से चलती है, इसलिए मृत्यु के मालिक से अपना संबंध अवश्य जोड़ें। इस संसार का इतना अधम जीव है कि वो रात भर तो सोने में गमा देता है, और दिन में वही परिवार के जो गोरख धंधे हैं उन्हीं में लगा रहता है। कभी भी उसको मरना भी पड़ेगा, या मरने के लिए क्या उसको उपाय करना चाहिए, उस मृत्यु से भय के बचने के लिए कभी विचार नहीं करता। निद्रिया हृदते नक्तम विवाये न चवा भया दिवाचार्थो हया राजन कुटुंब भरणेन। रात भर खूब खर्राटे बजा करके सोता है, और दिन में अपने कुटुंबी जनों के पेट भरने का काम करता रहता है। मृत्यु के बारे में कभी भी विचार नहीं करता, कभी भी मृत्यु के मालिक से संबंध जोड़ने का प्रयत्न नहीं करता। अच्छा महाराज, मृत्यु के मालिक से संबंध कैसे जोड़ा जाए? तो उसके लिए 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या चेतता
मृत्यु के मालिक से संबंध जोड़ना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले मृत्यु के मालिक के बारे में जानो, उनके बारे में सुनो। इस संसार में जो सबको लेकर के जाती है उसका नाम है काल, परंतु भगवान का नाम महाकाल, महाकाल कालम। जो भगवान कालों के भी काल हैं, ऐसे भगवान के साथ में नाता जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो सबसे पहले उनके बारे में श्रवण करो। उससे क्या होगा महाराज? बोले जब श्रवण करोगे और उनके बारे में जब जानने लगोगे फिर तो उनका कीर्तन भी करोगे। जब उनका कीर्तन करोगे तो उसके बाद में एकांत में बैठ करके उनका भजन करोगे, उनका स्मरण करोगे, उनका चिंतन करोगे। इसलिए उनके बारे में जानने का प्रयास करो। जब जीव किसी के बारे में जानता है, जानने के बाद ही उसको मानने और पहचानने का प्रयास करता है। यदि आपके बगल में कोई बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बैठे हों या बहुत बड़े कोई नेताजी बैठे हों, हो सकता है कि आप निकल रहे वहां तो उनके धक्का देकर के उनके आगे निकल जाए। जब आपको कोई बताएगा अरे ये तो जज साहब है, ये तो नेताजी हैं, तब आपको लगेगा नहीं ये कोई है, तब आप शायद उनसे राम राम करो। तो इसी प्रकार से जब तक मृत्यु के मालिक भगवान से आपका परिचय नहीं होगा तब तक आप उनके बारे में कैसे विचार करेंगे? जानने के बाद ही प्रेम व्यक्ति का बढ़ता है। जाने बिनु न होय परितीति, बिन परितीति होय नहीं प्रीति। जब तक आप उनके बारे में जानोगे नहीं, आपके हृदय में उनके लिए प्रेम नहीं बढ़ेगा। प्रेम को जगाने के लिए जीव को उस परमात्मा के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। महाराज कैसे ध्यान करूं, कैसे मैं उनको जानूं? बोले उसके लिए 4 बातों का ध्यान रखो। जितासनु जितश्वासम जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार एधिया। जितासन, अपने आसन जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। जितश्वासा, अपने श्वास पर संयम करो। जब अपने श्वास पर संयम करोगे तो प्राणायाम के माध्यम से श्वास पर संयम होगा। रेचक, कुंभक और पूरक की विधि से प्राणायाम करना चाहिए। अंगूठे से एक नासिका को दबा करके दूसरे नासिका से जब हम श्वास को खींचते हैं तो फिर इसका नाम होता है कुंभक। और इसी श्वास को जब हम, इसका नाम होता है पूरक। और जब इसी श्वास को जब हम पेट में भर लेते हैं तो उसका नाम होता है कुंभक। और जब दूसरी नासिका से जब इसको निकालते हैं तो इसका नाम होता है रेचक। कुंभक, पूरक और रेचक की विधि से प्राणायाम करना चाहिए। जब हम श्वास को भरें तो फिर एक गायत्री मंत्र को पढ़ें। जब हम पेट में उसको रोकते हैं श्वास को तो कम से कम 4 गायत्री मंत्र पढ़ने तक हमें रोकना चाहिए। और जब श्वास को निकालेंगे तो कम से कम 2 गायत्री मंत्र पढ़ने का समय जितना लगता है उतना समय होना चाहिए। माने खींचने में जितना समय लगे उससे दुगना समय छोड़ने में और उससे चौगुना समय अपने श्वास को रोकने में। इस विधि से जब व्यक्ति प्राणायाम करेगा तो उसका शरीर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त जरूर रहेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है
प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम में बड़ी शक्ति होती है। महाराज साधु संत तो प्राणायाम के ही माध्यम से अनेकानेक दिन उसी हवा को ही पान करके निकाल देते हैं। अगर प्राणायाम में शक्ति नहीं तो वो कैसे वायु पान करके अपना समय गुजार लेते हैं। तो प्राणायाम रेचक, कुंभक और पूरक की विधि से करना चाहिए। चितः संगो, भगवान के साथ में अपने मन को जोड़ें, भगवान से संग करें, भगवान में अपने मन को जोड़ करके उनकी तरफ अपने आप को प्रेरित करें और संसार से असंग रहें। जैसे नाव होता है, नाव जब पानी में रहता है तो वो क्या करता है, वो सहज से ही व्यक्ति को तार देता है, दूसरी पार उतार देता है। यदि कहीं नाव में पानी आ जाएगा तो क्या होगा, नाव भी डूबेगी और बैठने वालों को भी ले डूबेगी। और नाव से पानी बाहर रहेगा तो स्वयं तरेगी और बैठने वालों को भी तार देगी। इसी प्रकार से कमल का फूल है, रहता तो पानी में है परंतु पानी की बूंद को भी अपने ऊपर नहीं टिकने देता है। इसी प्रकार से हम सबको इस संसार में रहना चाहिए, संसार में खूब रहें परंतु अपने मन में संसार को नहीं भर करके रखें। गरी के गोला दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गीला गरी का गोला और एक होता है सूखा। जब गीले गरी के गोले को जब हम तोड़ते हैं तो नारियल के साथ साथ में वो गरी का गोला भी टूट जाता है। और जब सूखे नारियल को तोड़ते हैं तो नारियल तो टूट जाता है परंतु गोला निकल करके बाहर आ जाता है। इसी प्रकार से हम लोग जो संसारी लोग हैं ये गीले नारियल की तरह हैं। परिवार में यदि कोई परेशानी हो जाए, कोई कष्ट आ जाए तो हम बहुत जल्दी उससे प्रभावित हो जाते हैं और धीरे धीरे उसी प्रभाव में टूट करके हम भी बिखर जाते हैं। बोले क्या हुआ महाराज, अरे इनकी पत्नी 2-3 महीना पहले चली गई थी और धीरे धीरे ये भी चले गए आज। तो हम कच्चे नारियल की तरह हैं, संसार में इतने रचे पचे फंसे हुए हैं कि संसार में कोई भी किसी तरीका की परेशानी होती है तो उसमें हम लिप्त हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ साधु संत जो हैं वो सूखे नारियल की तरह है, कोई आ जाए तभी कोई परेशानी नहीं, चला जाए उससे भी कोई परेशानी। आ जाओ तो वेलकम, चले जाओ तो भीड़ कम। उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो संसार में रहते हुए भी अपने मन को उन्होंने उस संसार से हटा लिया है। पंच तत्वों का ये शरीर है, चित्त जल पावक गगन सबीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा, पंच महाभूतों से द्वारा निर्मित ये शरीर है। तो इसमें सभी प्रकार के गुण और दोष विद्यमान हैं। तो ये शरीर को लेकर के साधु संत रहते हैं, इसलिए उनको संसार में रहना पड़ता है, या मानो संसार का कल्याण करने के लिए संसार के बीच में रहते हैं। परंतु संसार में रहते हुए भी अपने आप को उन्होंने संसार के बारे में बहुत ज्यादा घुसने की प्रयास नहीं करते, घुसने की कोशिश नहीं करते। इसी प्रकार से हम सबको संग करना चाहिए परमात्मा का, और संग के साथ साथ में अपने आप को संतुलित बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने आप को संतुलित नहीं बना करके रखेंगे तो फिर हमारा कोई भी महत्व नहीं होगा। जैसे सूर्य देवता हैं, अपने संतुलन से चल रहे हैं,
अगर ये कहीं थोड़ा सा ज्यादा नीचे आ जाए तो जला करके राख कर देंगे, थोड़े ऊपर चले जाए तो ये जमीन जो धरती है बर्फ में परिणत हो जाएगी। इसलिए सूर्यदेव का महत्व है। घड़ी है, घड़ी की सुई निरंतर चलती है, अपना संतुलन बना करके चलती है, इसलिए हमारे लिए उपयोगी है। जब वो अपना संतुलन खो देती है, घड़ी की सुई बंद हो जाती है, तो फिर हमारे किसी काम की नहीं। इसीलिए हम संसार में रहें तो हमें संतुलन बना करके रखना चाहिए। संतुलन बना करके रहते हुए उस परमात्मा के साथ में संग करें और संसार के साथ में असंग करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से परमात्मा का संग किया जाता है महाराज। चौथी बात बोले जितेंद्रिया, अपनी इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि को संयम में रखना चाहिए। जब व्यक्ति इंद्रियों को संयम में रखता है तो फिर उसका जीवन पूरी तरह सदा हुआ रहता है। ये इंद्रियां ही तो हमें विचलित करती हैं। हमारे मन और बुद्धि पर कौन प्रभाव डालता है? बोले महाराज इंद्रियां ही प्रभाव डालती हैं। और उन इंद्रियाओं में दो इंद्रिय बड़ी विशेष है। एक है चक्षु इंद्री और दूसरी कर्ण इंद्री। चक्षु इंद्री से जैसा कुछ हम देखते हैं वही सीधी आकर के हमारे हृदय में उतर जाती है। और हम तो कहते हैं कि हमारा पूर्व जन्मों के कारण जो है भक्ति भाव में अभ्यास ना होते हुए संसार में अभ्यास है, तो गंदी चीजें जितनी जल्दी उतरती हैं अच्छी चीजें उतनी जल्दी नहीं उतरती। इसी प्रकार से कान से सुने हुए गंदे शब्द जितनी जल्दी हृदय में उतर जाते हैं, अच्छी बातें उतनी जल्दी हृदय में नहीं उतरती। क्यों? क्योंकि महाराज अभ्यास इस तरीके का बना हुआ है। जो व्यक्ति जिस प्रकार का अभ्यास करता रहेगा उसी चीज को वो बहुत जल्दी पकड़ लेगा। जिसको जिस प्रकार का ज्ञान होगा उसी प्रकार की यदि बातें होती हों तो वो तुरंत कह देगा हाँ इसके बाद ऐसा होगा, इसके बाद ऐसा होगा। तो इसी प्रकार से हम सबका जो मन है ये दुर्गुणों में फंसा रहा है इतने वर्षों तक, इसलिए दुर्गुण बहुत जल्दी हम अपना लेते हैं। तो चक्षु और कर्ण इंद्री को बड़े संभाल करके रखना चाहिए महाराज। जब कान और आंख को संभाल करके रखेंगे तो फिर क्या होगा? तो हमारा जीवन संयमित हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आंख जो देखना चाहे वो हम देखें, बल्कि ऐसा होना चाहिए जो हम देखना चाहें वही आंख देखे, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखे। हम का मतलब जो आत्मा जो चाहती है, जो आत्म तत्व सुनना चाहे वही आपके कान सुने। ऐसा ना हो कि आप कहीं जाकर के इंद्रियों के दास बन जाएं, ना चाहते हुए भी इंद्रियों की आपको सुननी पड़े। तो ये सब योग अभ्यास से ही हो सकता है। योगा कर्मसु कौशलम, जो योग कर्म है वो व्यक्ति को कुशलता के साथ साथ में परम जीवी, परम धाम, दिव्य जीवी भी बना देता है। इसलिए योग के माध्यम से अपनी इंद्रियों पर संयम करना चाहिए। दो प्रकार का ध्यान होता है, एक स्थूल ध्यान होता है और एक सूक्ष्म ध्यान होता है। जो स्थूल ध्यान है उसमें जिस प्रकार से नदी, नाले, पर्वत आदि जितने भी हैं ये सब भगवान का ही स्वरूप समझना चाहिए। बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये भगवान का विग्रह है। इसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सब भगवान के रोमावली हैं। और इसी में जितनी भी
नदी नालियां हैं, वो भगवान के नाड़ियों के रूप में समझना चाहिए। इस संसार में जो कुछ दिखता है ये सब भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा मन में विचार करना चाहिए। इसी बीच परम पूज्य श्री गुरुदेव स्वामी अवशेषानंद जी महाराज पधार रहे हैं। पूज्य चरण प्रभुपाद स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए संतों के दर्शन जीव को परम सौभाग्य से प्राप्त होते हैं और संतों के दर्शन से सर्व प्रकार का जीव का कल्याण हो जाता है। तो इस प्रकार से परम पूज्य परम आदरणीय अल्पनीय वंदनीय स्वामी अवशेषानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए अपने प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि संसार में जितनी भी चीजें हैं सब परमात्मा के द्वारा निर्मित हैं और उन्हीं के द्वारा बनाई हुई हैं। इसलिए इस प्रकार का जो स्थूल ध्यान है ऐसा हमें समझना चाहिए। इस संसार में जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भी भगवान के अंग हैं। इस संसार में जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये भी परमात्मा के अंग ही हैं। और इस संसार में जो कुछ आपके मन को मोह ले, यही माधव की मुस्कान, इसी का नाम माया है। भगवान ने इस संसार में हर चीज का प्रबंध किया है। भगवान ने जीव को जन्म दिया, जन्म के साथ साथ उसके भोजन का भी प्रबंध कर दिया। जीवन रक्षा के लिए जो कुछ हमें चाहिए वो सब भगवान ने हमें दिया है। बड़े बड़े पहाड़ों पर फलदार वृक्ष भी लगाए हैं। तुलसी बिरवा बाग के सींचत ते मुरझाए, राम भरोसे जो रहे निज पर्वत पे हरियाणा। एक तरफ माली पेड़ पौधों को सींच करके दिन रात मेहनत करता है उनमें पानी लगाने का, उसके बाद भी वो सूख जाते हैं। दूसरी तरफ पेड़ पौधों के बारे में सोचो जो पहाड़ों पर हैं, कोई उनको पानी देने नहीं जाता है, परंतु परमात्मा की कृपा से वो दिन पर दिन हरियाते जा रहे हैं, फल भी देते हैं। तो ये परमात्मा की सब व्यवस्था है। फलवी वृक्ष, जो वृक्ष है वो फलदार वृक्ष बनाए, उन वृक्षों में भी किसी में मीठा, किसी में नमकीन और किसी में तीखा स्वाद भी दे दिया। संतों के लिए भगवान ने सोचा क्या करें। साधु संत कहां पर जाकर के क्या करेंगे, तो उनके लिए भी व्यवस्था बना दी। पहाड़ों में कंदराएं बना दी, गुफाएं बना दी, जिनमें रह करके वो आराम से भजन कर सकते हैं। घर की कोई जरूरत नहीं। बिछौना देना हो तो बोले घास फूस जो है यही बिछौना है।
तकिया लगाने की बात हो तो इतना अच्छा भगवान ने हाथ दे रखा है, इसी को तकिया लगा करके साधु संत आराम से सो सकते हैं। इसी प्रकार से कपड़ों की जरूरत हो तो बोले पेड़ों के छाल से भी काम चलाया जा सकता है। जो कुछ है इस संसार में परमात्मा के द्वारा सारी व्यवस्था बनाई गई है और उस व्यवस्था को जीव यदि चाहे तो उससे अपना काम आराम से चला सकता है। परंतु जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं तो फिर आविष्कार भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो भगवान ने साधु संतों के लिए इतनी व्यवस्था की हुई। एक बार कोई महाराज जी के पास गया तो कहने लगा, महाराज मैं घर से आया हूं, बस जैसे तैसे थोड़ा सा समय लगा मुझे, तो फटाफट मैंने हलवा खाया और खा के आपके दर्शन के लिए तुरंत आ गया। हलवा का नाम सुनकर के महाराज जी के भी मुंह में पानी आने लगा कि हम भी हलवा खाएंगे। तब तक एक दूसरा भक्त आया, वो केले लेकर के आया, महाराज जी पर चढ़ा दिए। महाराज जी ने केले को छीला और खाने लगे। वो खाने के बाद तुरंत बोले, वाह भगवान, हमारी हलवा खाने की इच्छा थी, आपने पैक करके हलवा भेज दिया। तो केला जो है वो एक हलवे की तरह ही है जो पैक करके भगवान ने साधु संतों के लिए बना दिया। इसी प्रकार से भगवान के द्वारा सारी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह सुचारू रूप से बनाई गई। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, वहां भी भगवान ने हमारे भोजन के लिए एक आप्यायनी नाम की नाड़ी होती है, उस नाड़ी से भोजन जाने का प्रबंध करा दिया। किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो तो उसी में सुरक्षा चक्र भी बना दिया है अंदर। धीरे धीरे जब हम बड़े हुए तो गर्भ से बाहर किया। बाहर आने के बाद में सबसे पहले बच्चे को भूख लगती है, तो भगवान ने तुरंत अपने जो दुग्ध के क्षीर सागर हैं, उन क्षीर सागरों में माँ के स्तनों का जो कनेक्शन है वो तुरंत फिट कर दिया। ये भगवान का चमत्कार नहीं तो क्या है। माताओं के स्तनों में दुग्ध न पहले और न बाद में, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके तुरंत बाद में आता है। तो भगवान के पास दूध के क्षीर सागर हैं, उन्हीं क्षीर सागर से भगवान उन दूधों का उसका रक्त जो संचार प्रवाह है उसी से तो करते हैं। धीरे धीरे हमारी पेट की जठराग्नि जो है थोड़ी और प्रबल हुई। भगवान ने हमें दांत दे दिए, 32 दांत दिए। 32 ही क्यों दिए? बोले भोजन को अच्छी तरह 32 बार चबा करके खाना चाहिए। मान ले भोजन को जब 32 बार चबाएंगे तो भोजन पानी की तरह हो जाएगा, तो वो सुपाच्य भोजन बन जाएगा आपके लिए। तो भोजन पिए और पानी खाए। मान लो भोजन को इतनी अच्छी तरह चबाए कि वो पानी की तरह हो जाए और आराम से पच जाए। और यदि भोजन को नहीं पचाओगे, नहीं चबाओगे, तो दांत का काम जब आंत को करना पड़ेगा तो फिर परेशानी बढ़ेगी। इस प्रकार से भगवान ने हमें दांत दे दिए। धीरे धीरे और भी समय थोड़ा सा और बढ़ा। भगवान ने सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी। सुख सुविधाएं देने के बाद में सभी प्रकार की वस्तुओं को भगवान ने हम सब लोगों के लिए बनाया कि खूब अच्छी तरह चबा करके खाओ, खूब अच्छी तरह अपना मौज मस्ती करो। फिर धीरे धीरे जैसे ही बुढ़ापा की तरफ बढ़े तो क्या हुआ, जठराग्नि थोड़ी सी कमजोर हो गई।
जब जठराग्नि कमजोर हुई तो भगवान ने कहा अच्छा अब धीरे धीरे करके हमें हमारे दांत वापस दे दो। एक एक करके धीरे धीरे दांत भी गिर जाते हैं। तो दांत गिर गए तो बोले अब ऐसा भोजन करो जो आपकी आंत आराम से पचा सके, खिचड़ी दलिया आदि को खा करके अपना गुजारा करो। धीरे धीरे भगवान आंख की जो रोशनी है उसको भी कम कर देते हैं कि माने बाहर का संसार तुमने बहुत देख लिया, अब अपने अंदर बैठे परमात्मा को भी झांकने का प्रयास करो। अंदर के पट खोल तो श्याम मिलेंगे। आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है उस परमात्मा को आप अच्छी तरह देखो। इसलिए भगवान आपकी नेत्र ज्योति को भी कमजोर कर देते हैं, श्रवण इंद्री को भी धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। क्यों? बोले संसार की अब बहुत ज्यादा बातें मत सुनो। बहू ने क्या कहा, बेटे ने क्या कहा, बहुत ज्यादा इन सब में चक्कर में मत पड़ो। बस अब तो आराम से कान लगा करके ध्यान लगा करके उस परमात्मा की चर्चा ही सुनो। जिससे परमात्मा की चर्चा सुन सको उतनी श्रवण शक्ति भगवान दिए रहते हैं। भगवान देखते हैं कि मौज मस्ती खूब कर ली, खूब इधर उधर से घूम लिया आपने, अब बैठ करके आराम से भजन करो तो घुटनों में भी गड़बड़ शुरू कर देते हैं। बुढ़ापा सबसे पहले घुटनों को ही पकड़ता है। बहुत घूम लिया, अब एकांत में बैठ करके शांति से अपना भजन करो। तो ये सब क्या है? ये सब परमात्मा के द्वारा बनाए हुआ ही तो विधान है। ये सब हमको समझने की आवश्यकता है। जैसे कोई भी हम मशीन लेते हैं तो मशीन के साथ में निर्देशक पुस्तिका साथ में ही दी जाती है। इस मशीन को कैसे चलाएं, कैसे नहीं चलाएं, कौन सी बटन दबाने से काम होगा, कौन से नहीं होगा। इसी प्रकार से भगवान ने हमको ये दिव्य शरीर दिया, इसके साथ में निर्देशक पुस्तिका के रूप में हमें शास्त्र दे दिए। महाराज शास्त्र तो हमने पढ़े ही नहीं, कैसे जाने, पढ़ना नहीं आता। बोले जो इनका ज्ञान रखता है उनसे जाकर के पूछ लो। साधु संतों के चरणों में बैठ करके इसके बारे में जानने का प्रयत्न करो। जब साधु संतों के पास में जाते हैं तो उनके पास में जाने से क्या होता है, वो साधु संत आपका जीवन कैसे ठीक तरीके से चले उसको बताने का प्रयास करते हैं। आप अपना कैसे कल्याण कर सकें। इस प्रकार से साधु संतों के पास जब बैठते हो, आप अपनी जिज्ञासा लेकर के जब आप जाते हो तो वहां पर साधु संत आपके कल्याण के मार्ग इन्हीं निर्देशन शास्त्रों के द्वारा बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने बहुत अच्छी तरह व्यवस्था बना करके रखी है। बस हमको थोड़ा समझने की जरूरत है और जानने के साथ साथ पहचानने की भी जरूरत है। इसीलिए जीव को गुरु बनाना पड़ता है। क्यों गुरुदेव बनाते हैं? क्योंकि गुरुदेव के पास में अपनी शंकाओं को लेकर के जाएंगे तो शाब्दे परे च निष्णात, गुरु को शब्दों का ज्ञान होता है और अपने उन शब्दों के माध्यम से जब वह वचन आपके हृदय में प्रवेशित कराएंगे तो उससे आपकी सभी प्रकार की शंका मिट जाएगी। अपने आप का स्वयं आप कल्याण कर सकेंगे। यदि जीव चाहे तो अपने आप का स्वयं कल्याण करने के लिए उसको बहुत समय लग जाता है, परंतु वही जीव जब गुरुदेव के पास में जाता है तो गुरुदेव अपनी कृपा प्रसाद से
उसके ऊपर ऐसा अनुग्रह देते हैं, ऐसी कृपा करते हैं कि जो व्यक्ति अनेक वर्षों में जो कार्य सिद्ध कर सकता है, वो गुरुदेव की कृपा मात्र से कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में वो कार्य करने में समर्थ हो जाता है। प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। खाली आपका कार्य ही सहज नहीं होगा, बोले गुरुदेव भगवान की कृपा मात्र से उस सुदुर्लभ वैकुंठ को भी आप प्राप्त कर सकते हो। इसलिए गुरुदेव को बनाने की जरूरत है। और गुरुदेव, गुरु शब्द कोई सहज शब्द नहीं है। रुकारा अंधकारस्या, गुकारा अंधकारस्या, रुकारा तन निरोधता। जो गु शब्द है वो अज्ञान का प्रतीक है, और जो रू शब्द है वो प्रकाश का प्रतीक वाचक है। जब व्यक्ति गुरु के पास में जाता है तो गुरुदेव उसके अज्ञान को खींच करके, उसके अज्ञान को हृदय से निकाल करके ज्ञान की ओर उसको प्रवेशित कर देते हैं, ज्ञान की ओर उसको खींच करके ले जाते हैं। और आपके हृदय में सभी प्रकार का गुरुदेव काम करते हैं। ब्रह्मा जी का काम क्या है? बोले ब्रह्मा जी का काम है उत्पत्ति करना। इसी प्रकार से गुरुदेव क्या करते हैं? आपके हृदय में वो भक्ति रूपी बीज डाल देते हैं, उस बीज को उत्पन्न करा देते हैं। दूसरा भगवान का काम क्या है? बोले भगवान का काम है इस संसार का पालन करना। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव भी जब आपके अंदर भक्ति का पौधा लगाते हैं, भक्ति का बीज डाल देते हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए आपको नियम आदि का पालन करने को कहते हैं। रोज सुबह समय से उठो, तिलक वंदना करो, भगवान की भक्ति करो, कुमार्ग पर मत चलो, और ऐसे लोगों से बचो जो आपके मन में उस भक्ति बीज को उखाड़ने का प्रयास करें। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए गुरुदेव आपको मार्ग बताते हैं, आपके हृदय में उस भक्ति बीज की रक्षा करते हैं। और तीसरा भगवान का क्या काम है? बोले संहार करना। तो इसी प्रकार से गुरुदेव भगवान जो होते हैं वो आपके हृदय में समस्त प्रकार का जो अज्ञान अंधकार है उसका हरण कर लेते हैं, उसको भस्म करा देते हैं। इसीलिए गुरुदेव को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपाधि दी जाती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले खाली इतना ही काम नहीं है, खाली ब्रह्मा विष्णु महेश जी वाला जो काम है गुरुदेव का खाली उतना ही काम नहीं है। बोले इससे भी ऊपर गुरु साक्षात परब्रह्म, उस ब्रह्म की उपमा दे दी गई गुरु को। बोलते हैं कि जिस ब्रह्म को प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। और एक और विशेष बात बताई गई कि यदि कहीं भगवान नाराज हो जाएं तो गुरु के माध्यम से भगवान को मनाया जाता है। हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरुदेव नाराज हो जाएं तो बड़ा कठिन है उनको मनाना। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कृपा करके ऐसा आपको मार्ग बता देंगे जिससे भगवान सहज मान जाएंगे। और जब गुरुदेव ही रूठ गए तो आपको निर्देशन पुस्तिका कौन बताएगा? कौन बताएगा कि गुरुदेव को कैसे मनाएं? क्योंकि भगवान तो यदि गुरु रूठे तो भगवान भी फिर आपके सामने उपस्थित नहीं होंगे। इसलिए
जीव को अपना अज्ञान और अंधकार मिटाने के लिए इस शरीर को सुचारू रूप से ठीक से वो कैसे चला सके, तो गुरुदेव के पास जाए, मंत्र द्वारा अपने आप उस मंत्र को धारण करके कर्ण में गुरुदेव के प्रति अपने निष्ठा को प्रकट करें। और जब निष्ठा को प्रकट करेंगे तो गुरुदेव भगवान आपके कल्याण के बारे में, कि आपका कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, सहज कृपा करके बता देंगे। परंतु गुरुदेव भगवान का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इस प्रकार से ऐसा नहीं हो कि आप गुरुदेव के पास में जाएं और गुरुदेव का के भगवान के क्या विशेष लक्षण है, क्या नहीं है, आगे चल के आपको कपलोपाख्यान में पता चलेगा। 5 लक्षण बताते हैं कि अगर वो 5 लक्षण ठीक से घटित हों तो ही गुरु समझना चाहिए। सरल शब्दों में ये समझें, जो गुरु अपने आप तक ही आपको सीमित रखे, भगवान तक आपको यदि ना पहुंचाने का प्रयास करे, तो वास्तव में सच्चा गुरु नहीं हो सकता है। असली और नकली में बस इतनी परिभाषा है, जो अपने आप तक ही आपको सीमित रखे वो तो सच्चा गुरु नहीं है। तो जो आपको परमात्मा की ओर प्रेरित कर दे वो ही आपका सच्चा सदगुरु है। तो बोल गुरुदेव भगवान की। तो ऐसे गुरुदेव के पास में जीव जाकर के अपने कल्याण का मार्ग समझे, और जो भगवान के द्वारा दी गई संरचना है, इस शरीर संरचना को सहज रूप से भक्ति मार्ग के द्वारा अपना कल्याण करें। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छी तरह सुखदेव जी महाराज ने स्थूल ध्यान की विधि बताई। और सूक्ष्म ध्यान क्या है? बोले इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं या कोई भी हो, उन सब में परमात्मा का वास देखे, उन सब में समझे कि ये जितने भी संसार में लोग हैं ये सब हमारे परमात्मा के द्वारा ही बनाए गए हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी। इस संसार में जितने भी लोग हैं ये सब परमात्मा के ही अंग है, परमात्मा के द्वारा निर्मित हैं। कोई भी परमात्मा से अलग नहीं है, चाहे वो हाथी हो, घोड़ा हो, चींटी हो, चीटा आदि कोई भी हो, सब में परमात्मा का वास समझे, यही स्थूल ज्ञान है। परंतु ये व्यक्ति को आता कब है? ये व्यक्ति को भक्ति के माध्यम से आता है। भक्ति की भी पढ़ाई होती है, प्राइमरी है, फिर इंटरमीडिएट है, फिर उसके बाद में जाकर के फिर एडवांस है, उसके बाद में जाके पीएचडी होती है। तो जो व्यक्ति केवल और केवल मूर्ति आदि में भगवान को देखता है वो बोले प्राइमरी का विद्यार्थी है, अभी उसकी भक्ति अभी हृदय में पुष्ट नहीं हुई है। उससे और भी ज्यादा जो साधु संतों में परमात्मा को देखता है एवं मूर्ति में भी परमात्मा को देखता है, तो बोले इसकी पढ़ाई मिडिल तक हो गई, इसने जो है इंटरमीडिएट पास कर लिया है। इसके बाद में जो बोले कि भगवान आदि के जो वाहन है, गाय आदि है, जो गाय में भगवान को देखे, और जितने भी भगवान के द्वारा बनाए गए शेर, पशु आदि, इनमें जो भगवान को देखे, तो इसने थोड़ा सा और लेवल पार कर लिया। जो समस्त संसार में परमात्मा का वास देखे कि परमात्मा के अलावा इस संसार में और कुछ है ही नहीं, जो कुछ है उस परमात्मा ने हमें बनाया है, उसी परमात्मा ने सारे संसार को बनाया है।
उसी परमात्मा का ये संसार अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उसी परमात्मा का ये अंश है, ऐसा जब विश्वास करता है जीव, तो समझ लो कि उसकी पढ़ाई भक्ति की पूरी हो गई। फिर उसके बाद में उसको किसी भी प्रकार की भक्ति की पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल उसी पढ़ाई मात्र से अपने कल्याण करने के साथ साथ उस भक्ति के माध्यम से उस जीव को वो दृष्टि मिल जाती है कि वो सारे संसार में प्रभु का वास देखता है और अपना कल्याण होने के साथ साथ समस्त जीवों का भी कल्याण कर देता है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म ध्यान करना चाहिए। और संसार में जितनी व्यवस्था बनाई गई है, ये भगवान के द्वारा स्थूल ध्यान की बनाई गई है। तो ऐसी व्यवस्था को समझ करके भगवान में व्यक्ति को भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए और उसमें अपने मन को लगा करके जी भगवान का खूब भजन करिए। अपने आप को, इंद्रियों को जीते, आसन को जीते, भगवान का संग करे और श्वास पर अपना संयम करे, स्थूल और सूक्ष्म रूप से भगवान का ध्यान करे। ऐसी विधि से जब आदमी भगवान का ध्यान करता है तो परमात्मा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के उस जीव का सहज ही कल्याण करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो आज की कथा सत्संग का यही विश्राम होता है। कल ठीक समय पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति सहज में की जा सकती है, कौन से देवता की उपासना करने से क्या फल प्राप्त होता है। ज्ञान चाहिए तो भोले बाबा की उपासना करें, रूप की कामना है गंधर्वों की उपासना आदि, अन्न की कामना है तो अन्नपूर्णा माता की उपासना आदि का भी बखान करेंगे, वर्णन करेंगे। तो अभी आप सब संतों के भोजन का समय हो रहा है, तो समय को देखते हुए आज के सत्संग की वाणी को यही हम विश्राम देते हैं। भगवान की जय घोष के साथ में हम अपनी वाणी को विराम दें। बोल बांके बिहारी लाल की, श्री गीता बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की, रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की, सभी देवी देवताओं की। पूज्य चरण श्री सद्गुरुदेव स्वामी गीतानंद जी महाराज की, पूज्य चरण श्री गुरुदेव स्वामी अवशेषानंद जी महाराज की, समस्त साधु संतों की, समस्त भक्तों की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय।